नमस्कार मित्रों, मैं हूं कौशिक मित्रा, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर फ्रॉम बरेली, उत्तर प्रदेश, इंडिया। पिछली बार हम जिस एग्जाम्पल हॉरोस्कोप की बात कर रहे थे वो 1986 फरवरी 15 का है, और उसी में हम योगा स्टडी कर रहे थे, योगा डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें एक और योग हम देख लेते हैं, केंद्रुम योग बना हुआ है। आप देख सकते हैं नीचे सेकंड नंबर पे केंद्रुम योग दिया गया है। सो ये क्या है? पहली बात, ये एक नेगेटिव योगा है। जैसे बुधादित्य एक पॉजिटिव योगा है, तो इसके रिजल्ट जो हैं केंद्रुम के वो नेगेटिव है। ये कैसे बनता है? ये बनता है, देखिए डेफिनेशन देखिए, नो प्लैनेट अदर देन सन, राहु एंड केतु इन द सेकेंड एंड 12th हाउस फ्रॉम मून। तो जो चंद्रमा है उससे देखा जाएगा ये योग, ये चंद्रमा से पिछले भाव में और चंद्रमा से अगले भाव में, यानी यहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है मेष में, तो चंद्रमा से पिछला वाला जो भाव है वो हो जाएगा मीन, और चंद्रमा से अगला भाव हो जाएगा वृषभ, और चंद्रमा मेष में है। तो अगर चंद्रमा से 12वें में या चंद्रमा से द्वितीय भाव में कोई भी ग्रह ना हो तो ये योग बनता है। यहाँ लिखा गया है नो प्लैनेट अदर देन सन, राहु एंड केतु। सूर्य, राहु और केतु को छोड़कर बाकी के ग्रह। तो यहाँ पर हम इसका रिजल्ट देखते हैं। द पर्सन इज पुअर, अनलकी, bereft of health, wealth, mental peace, wisdom, wife, progeny, intelligence, and learning. The person has to work hard and succeed through great effort. नोट पढ़ते हैं, यहाँ पर नोट क्या लिखा गया है। दिस इज अ बैड योगा, बट दिस योगा इज कैंसल्ड इफ मून इज कंजंक्ट विद अ प्लैनेट अदर देन सन, राहु एंड केतु। तो ये बैड योगा है, लेकिन ये योग कैंसिल हो जाता है अगर मून जो है वो कंजंक्शन में आ जाए, यानी युति में आ जाए विथ अ प्लैनेट अदर देन सन, राहु एंड केतु। सन, राहु और केतु को छोड़कर कोई प्लैनेट हो जो कि चंद्रमा के साथ में हो, तब ये कैंसिल हो जाता है। यानी सन होगा अगर मून के साथ कॉन्जंक्ट, या राहु होगा अगर मून के साथ कॉन्जंक्ट, या केतु होगा अगर मून के साथ कॉन्जंक्ट, तो ये योग रहेगा। लेकिन सन, राहु, केतु को छोड़ के बाकी के जो प्लैनेट्स हैं वो अगर मून के साथ कंजंक्ट हो जाते हैं तो ये योग कैंसल्ड हो जाएगा। अब एक दूसरी चीज़ दी गई है, इसी का एक और चीज़ दिया गया है, रूल दिया गया है कि इफ़ देर इज़ प्लैनेट और इफ़ देर इज़ प्लैनेट अदर देन मून इन अ केंद्र फ्रॉम लग्ना, इफ़ देर इज़ अ प्लैनेट अदर देन मून इन अ केंद्र फ्रॉम लग्ना, मून को छोड़कर बाकी का कोई प्लैनेट अगर केंद्र में बैठा हुआ हो, लगन से केंद्र में कोई प्लैनेट हो चंद्रमा को छोड़ के। और तीसरा कंडीशन है इफ देर इज अ प्लैनेट इन केंद्रा फ्रॉम मून, या चंद्रमा से केंद्र में कोई प्लैनेट हो। और चौथा दिया गया है या मून इज एस्पेक्टेड बाय बेनिफिक। बेनिफिक से मतलब है शुभ ग्रह, बृहस्पति, शुक्र, बुध, चंद्र, ये 4 शुभ ग्रह हैं, बेनिफिक्स हैं। तो अगर मून कहीं से भी एस्पेक्ट मिल रहा हो, कोई देख रहा हो, तो ये कैंसिल हो जाएगा। चंद्रमा से केंद्र में, यहाँ जो कहा गया चंद्रमा से केंद्र में अगर कोई प्लैनेट हो, तो चंद्रमा से केंद्र कौन सा होगा? चंद्रमा से पहला भाव, चंद्रमा से चौथा भाव, चंद्रमा से 7वां भाव, चंद्रमा से 10वां भाव। इसी तरीके से केंद्र से, लगन से केंद्र में अगर प्लैनेट पोजिटेड है, और इस तरीके से ये जो कंडीशंस बताई गई हैं
इन कंडीशंस में केंद्रुम योग कैंसिल हो जाता है, उसका बैड इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। और इस प्लैनेट का जो डेफिनेशन था कि नो प्लैनेट अदर देन सन, राहु एंड और केतु इन द सेकेंड एंड 12th हाउस फ्रॉम मून, यानी चंद्रमा से 12th में और चंद्रमा से सेकेंड में सूर्य, राहु, केतु को छोड़कर बाकी के कोई भी ग्रह ना हो तो, यानी यहाँ पर इस कंडीशन में, इस हॉरोस्कोप में ये बन रहा है, तो इसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो भी दिखाई देगा। आप पढ़ सकते हैं नेगेटिव इफेक्ट इसका क्या लिखा गया है। ये इंटेलिजेंस और लर्निंग पे भी ये इफेक्ट देता है। प्रोजनी एंड वाइफ में देगा, प्रोजनी मतलब संतान, वाइफ हो गया उसमें भी देगा, विजडम में देगा, दूरदर्शिता और समझदारी में देगा, मेंटल पीस कम रहेगी, हेल्थ में हेल्थ प्रॉब्लम्स रहेंगी, और लक थोड़ा काम नहीं देगा। शब्दशः तो पूरा ये बैठेगा नहीं, लेकिन समझाने के लिए कि इसके इफ़ेक्ट जो दिए गए हैं, ये ऋषि मुनि जो थे उनसे, उनकी द्वारा जो किताबें लिखी गई, वहाँ पर ये इफ़ेक्ट दिए गए हैं। तो डेवलपर ने जो बनाया है, तो रिज़ल्ट जो लिया है और वो वहीं से लिया है, जो क्लासिकल बुक्स हैं एस्ट्रोलॉजी की। नेक्स्ट हम कुछ और योग के बारे में डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल हॉरोस्कोप हम यही लेते हैं, और आशा है आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।